वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड वेरी इवनिंग दीप प्रभा। और आप बताइए, आपका इंटरव्यू कैसा गया? सर मेरा ओवरऑल तो अच्छा ही गया है, ये क्योंकि काफी ऐसा कुछ। आपसे क्वेश्चन तो काफी पूछा गया, लगता है 15-20 से करीब क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ये सर, क्वेश्चंस बहुत सारे थे और मोस्टली जो है वो मेरे से पूछ रहे थे और डिस्कशन ज्यादा कर रहे थे, इसलिए ज्यादा इस ज्यादा देर तरह से चला कि गया है। आपसे जवाब उनको अच्छा मिल रहा था, तभी तो डिस्कशन कर रहे थे। हाँ वैसा भी, और उनमें से एक पैनल मेंबर तो थोड़ा हिंट वगैरह भी दे रहे थे। अच्छा, हिंट। जैसे एक क्वेश्चन पूछे थे, लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है। तो मैं उसके बारे में श्योर नहीं थी, तो मैंने बोला कि सर इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो फिर वो दूसरे वाले सर बोले कि लेटेंट हीट तो सुना होगा, लेटेंट हीट के तरह ही है, उसके थोड़ा बोलने का ट्राई करो। तो फिर मैं बोली लेटेंट हीट ऐसा ऐसा होता है, तो फिर उसका आंसर दे दी। इसीलिए इंटरव्यू के क्रम में जब आप लोग हर बात में बोलते हैं रिकॉल नहीं है, रिकॉल नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, वो फैशन मत बना यस लीजिए। सर, हाँ। रिकॉल इसीलिए मान लीजिए 5 पॉइंट पूछते हैं, एक पॉइंट बता देते हैं कि चलिए एक पॉइंट बता दें, अब आगे बोलिए। देखिए बार बार समझिए, इंटरव्यू में कुछ लोगों को छोड़ के वहां लड़ने नहीं बैठा है ना। यस सर। वो जान रहा है कि आप पढ़ के यहाँ पहुंचे हैं। उनको भी अगर आपके सामने बिठा दिया जाए और आप पूछना शुरू कीजिएगा तो स्थिति कमोबेश यही रहेगी, है ना। सबका विद्वता हम जानते हैं। 95 से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, आज से कितना आईएएस और बीपीएससी निकला है यहाँ पे। आप लोग सभी बहुत अच्छी स्थिति में है, बात समझ लीजिए। कुछ बोर्ड्स पे निर्भर करता है, कुछ बोर्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कुछ बोर्ड कम पूछता है, कुछ थोड़ा सा इरिटेटिंग है, बाकी सपोर्टिव भी रहते हैं। वही ठीक बोल है। रहे हैं। ठीक है दीप प्रभा जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, थोड़ा अच्छे से बच्चों को दीजिए। यस सर। सर सबसे पहले तो मुझसे, मतलब मैं अभी एमएससी कर रही हूँ सॉयल साइंस में, फर्स्ट ईयर में, तो इसके बारे में उन्होंने पूछा नहीं। तो मैंने भी अपने तरफ से बताया नहीं था इसको। वेरी गुड। बेसिकली वो बीएससी का पूछे कहाँ से किए हैं। इसके बाद फिर वो बोले कि ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट कोई सब्जेक्ट में क्या है वो बताओ। तो मैंने पहले बोला कि ओवरऑल तो सारे सब्जेक्ट में था इंटरेस्ट, बट सॉयल साइंस में थोड़ा ज्यादा था। तो सॉयल साइंस से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे वो, पहले तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी पूछे। वो तो मतलब इतना बेसिक वो पढ़े पढ़े भी नहीं थे, ऐसा इतना छोड़ दिए थे इसको हम, लेकिन रिकॉल हो गया तो मैं बोल दी। इसके बाद फिर हिडन हंगर पूछे थे। हिडन हंगर और ये लेटेंट इन्फेक्शन, फिर इस पे आ गए। फिर लेटेंट इन्फेक्शन से फिर दूसरे सर के पास चला गया क्वेश्चन। और फिर वो फिर से पूछे कि कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हो, तो बीएचयू बोला। तो मुझे लगा बीएचयू से क्वेश्चन आएगा, वेराइटीज ये वो। पर वो पूछे डायरेक्टली ऐसे, अच्छा ठीक है तुम एक जनरल क्रॉप साइकिल बता दो, खरीफ में क्या लगाओगी, रबी जायद ऐसे करके। तो एग्जाम्पल में मैं वही नॉर्मल पैडी, वीट, मूंग ये सब बोल रही थी। तो फिर वो बोले पल्सेस बताओ, खरीफ पल्स का, जायद में क्या लगाते हैं पल्स, एक एक पल्स का एग्जाम। फिर पल्सेस तो बता दिए, पर जैसे वो मूंग बीन का बताए थे कि जैद में होता है, तो उन्होंने पूछा कि जैद भी एक लगाते हैं, जैद में एक ढांचा लगाते हैं, उसको पल्स क्यों नहीं बोलते हैं। तो इसका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था आंसर कि क्यों नहीं बोलते हैं, तो मैंने बस बोली कि प्रोटीन कंटेंट की वजह से तो एक होता है रीजन, बाकी एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, मैंने ये बोला। उसके बाद फिर वो ऑयल सीड्स के बारे में पूछे कि एक एक ऑयल सीड बताओ, खरीफ पल्स और खरीफ रबी और जायद में लगाने वाला। तो फिर मैं रबी का तो बता दी, जायद का भी बताई, पर खरीफ में कुछ याद नहीं आ रहा। तो फिर वो एक सर थे, वो हिंट दे रहे थे कि ये सब होता है, लिंसीड होता है या नहीं, सीसम होता है या नहीं। फिर वो लिंसीड के बारे में पूछने लगे कि लिंसीड में कुछ क्या प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट कुछ भी। तो ऑयल कंटेंट के अलावा और क्या। फिर मैं थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब कुछ थोड़ा बोली, फिर वो खुद ही आंसर देने लग गए कि ओमेगा करके कुछ सुनी हो, वो होता है। तो फिर एग्जैक्टली याद नहीं था मुझे, तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मतलब हाँ ऐसा होता है, पर मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर दूसरे टीचर के ऊपर बोले सर अब आप पूछिए ऐसे। इसके बाद फिर वो एक एक सिचुएशन रिलेटेड बोले कि अगर आपको फ्लड प्रोन एरिया में पोस्टिंग दिया जाएगा, अभी मान लो ऐसा है, खरीफ में आ जाता है फ्लड, तो सितंबर में मान लो फ्लड रिसाइट हो गया है अभी, तो अभी कौन सा क्रॉपिंग का एडवाइस तुम दोगी फार्मर्स के। तो मैंने बोला कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज लगा सकते हैं अभी, और या तो वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, ये सब कुछ। थोड़ा इस पे फिर सर लोग भी आपस में डिस्कशन किए कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, हाँ इसका होता है। उसके बाद फिर और एक क्वेश्चन पूछे थे, हाँ मस्टर्ड अगर 10 केजी है तो उसमें कितना ऑयल मिलता है। तो सर इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, मुझे लगा तुक्का लगाना अच्छा नहीं है, तो बोल दिया कि
पता नहीं है मुझे। तो फिर राइस का पूछे, तो राइस का पता था, मिलिंग परसेंटेज भी, तो 6-7 kg बोल दिया। इसके बाद फिर वो दूसरे वाले सर जो हिंट दे रहे थे वो बोले कि जैसे राइस में होता है ना, उसका उल्टा होता है मस्टर्ड में। तो फिर बोली कि हाँ, तो इसका 3 से 4 kg होता है ऐसे करके। बेसिकली मतलब ओवरऑल डिस्कशन करके जो आंसर नहीं भी आ रहा था वो सर बताने के बाद ऐसा हो गया। और फिर लास्टली बस यही लास्ट क्वेश्चन था। और एक हाँ, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से कुछ पूछ रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है और फार्मर्स को क्रेडिट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है। तो बस इसका आंसर भी यही लास्ट क्वेश्चन था। फिर भी चलिए, आपका अच्छा गया। क्योंकि अगर आपने ध्यान अगर दिया होगा दीपक, तो जितने भी लगभग 500 के आसपास इंटरव्यू के लिए आए हमारे पास, हर किसी से जब हम पूछते थे ना, क्रॉपिंग पैटर्न बताइए, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट का, चाहे बिहार का, चाहे कहाँ से, पर तो सीधे वो क्या स्टार्ट हो जाते हैं, अभी कि धान गेहूं राइस। तो हाँ, अब यस कहते हैं सर। ना कि आप उसको यस सर। बांटो, खरीफ में, रबी में, जायद करते में, हैं। पल्सेस में, ऑल सीड में, ऐसे करके बताना है, सब में दो तीन बताना है, और सेम यही चीज यस वो सर। पूछते हैं। हाँ, एकदम मतलब हम बेसिक बेसिक लोग चीज पे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। बाकी बेसिक हम लोग एकदम ज्यादा बेसिक है। हम लोग का कोई वैरायटी, लगता है कि डिजीज हम लोग पेस्ट, का ये वहां सब लिख कुछ कर पे दिया ज्यादा गया है, फोकस था। क्वेश्चन भी लिख कर दिया गया है हम लोग का, और पैटर्न भी, कि रबी खरीफ यस सर। जायद का हम लोग स्टार्ट किए हैं कि भाई सेपरेट करके बताइए। और वो भी हम लोग के जो मेन सर हैं, रमेश सर, जो आईएएस के सबसे बड़े टीचर हैं, उनका शुरू किया हुआ था कि थोड़ा सेपरेट करके बताइए। जो आप लोग का सवाल वगैरह क्लास भी लिए थे, ये अब नीचे सीट जो सीट जुताई से डोरमेंसी लेकर ऊपर लगभग तक। सबसे हम लोगों ने पूछा है, जितने भी अटेंड किए सबसे सीट डोरमेंसी, अब सीट डोरमेंसी पूछ रहा है। यस क्वेश्चन हम सर। लोग बायो आउट भी है। फर्टिलाइजर्स किससे नहीं पूछे हम लोग, बायो फर्टिलाइजर्स रेगुलर सबसे पूछे हैं, सब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि यही बेसिक है। इसके अलावा हम यस लोग कोई सर। नया चीज नहीं मॉक कर रहे मॉक हैं। मॉक में आप आई थी दीप जी? हाँ हाँ, 2 बार आई है। यस सर। आई यस थी सर। ना? 2 बार आई है। हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो सब कोई करेगा एग्रीकल्चर में। आप भी वही करोगी, वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर तो रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू यस एग्रीकल्चर देने सर। का, इस प्रकार इंटरव्यू के देने एग्जाम का है ना जो, फायदा हुआ ना, यस सर, वो तो मॉक इंटरव्यू बिल्कुल का। बहुत फायदा हुआ। यस सर, उससे बहुत फायदा देखिए हुआ। होता क्या है ना, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आए मत आए, डजेंट मैटर्स, आपको किस तरह से अपने आप को रखना है ना। यस ये सर। बहुत बड़ा बात। देखिए आप लोग का एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है, जो दुनिया है, बहुत बड़ी नहीं है, वो लिमिटेड दुनिया है। जब सिविल सर्विस में आप जाइएगा तो उसकी कोई दुनिया नहीं है। प्रधानमंत्री से लेके, रूस के युद्ध से लेके, अकबर बाबर से लेके, प्राचीन काल से लेके, स्टोन एज से लेके, ज्योग्राफी से लेके, दुनिया का हर चीज पूछता है। तो वहां पे कंट्रोल करना हम लोग के लिए कितना मुश्किल रहता होगा, ये समझिए, तैयारी कराना। आप लोग का तो हम लोग को बहुत इजी लग रहा है, कोई इशू ही नहीं लग रहा है ना। बहुत सारा तो हम लोग का क्वेश्चन हो जा रहा अब है, आज इसलिए जानते खास संतोष करके सर, मेरे आज एक बच्चे जो क्वेश्चन हैं। पूछा है। आज हाँ संतोष सर। सर एक क्वेश्चन पूछा है, रैंडम उठा लिया होगा वो, जैसे जब मंत्रिमंडल का गठन वगैरह हो रहा था ना, तो कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट प्रभार ऐसे करके था, तो न्यूज में बैठा हुआ होगा, सुन रहे होंगे पैनल वाले, तो रैंडम क्वेश्चन पूछ दिए कितने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि चर्चा होती है न्यूज में जब उस घटना घटती है, तो उससे वो क्वेश्चन उठा के पूछ दिए। तो रैंडम क्वेश्चन, इसका कोई जवाब दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो ऐसे भी हम लोग मंत्री वाला पूछे हैं, कृषि मंत्री कौन है, कृषि राज्य मंत्री कौन है, कर्पूरी हाँ, ठाकुर यस के जो सर। फूड पोता बने प्रोसेसिंग रामनाथ मिनिस्टर पूछ ठाकुर, रहे थे कौन यानी है, ये वो सारा पूछे पूछा हैं है। तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत, ये नहीं कि पूरा विद्वान बन जाइए उस विषय में, थोड़ा बहुत कृषि से संबंधित करेंट यस देखते सर। रहिए, हाँ। कृषि से संबंधित करंट देखते रहिए।